प्लीज बी सीटेड। नारायण मूर्ति साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए, आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनरली हम करते ये हैं कि आपसे बातें करें उससे पहले आपकी जिंदगी की कुछ ग्लिम्सेस, कुछ झलकियां जो हैं इस पर्दे पर देखते हैं। ये बताने की ज़रूरत शायद किसी को नहीं आज दुनिया में कि इन्फोसिस जो है एक ज़बरदस्त, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस स्टोरी के तौर पे हमारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में उभर कर आई है। लेकिन हर बड़े आदमी के साथ साथ एक बहुत बड़ी औरत भी होती है। नारायण मूर्ति साहब के साथ साथ भी सुधा मूर्ति जो हैं वो बिल्कुल कदम ब कदम रही हैं। एक बात करते हैं छोटी सी सुधा जी से। Murthy, do you remember last time when we traveled to Delhi together, maybe 5 years back? We are not able to come together because of our travel dates are different. Our way of working has become different. We are in two different fields. Now we are going to Delhi, I heard, for a TV show. I wish I would have come with you, but if I come with you to TV show, it is very difficult because I will talk about you a lot and it will be my show than your show. I always feel that there are two people in your life, particularly these two women, who know you very well. One is Akshata, our daughter, a young girl, who can read your mind like a transparent sheet. The other one is me. I used to make fun of you that I'm always your safety net, and you used to tell that that's true. Now, Murthy, you have grown so much, you don't require a safety net. You are a bird with two strong wings, you can fly anywhere, but the net remains the same, so am I. Is it not true? Murthy sahab, Sudha ji was saying that you don't need the net, but the net remains the same as does she. आपके भी अपना opinion यही है? I think you need the safety net no matter how successful you are, how strong you are, what age you are at, because human mind is all about relationship. हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं और इसलिए कि कहीं आपको ऐसा न लगे कि सेफ्टी नेट आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, हम इस कार्यक्रम में भी सेफ्टी नेट को आपके बिल्कुल बगल में रखते हैं। सुधा जी प्लीज तशरीफ लाएं। प्लीज सुधा जी आइए आइए। हमने देखा कि अब जैसे ही सुधा जी अंदर तशरीफ ला रही थी, मूर्ति साहब के चेहरे का रंग जो है बिल्कुल खिलने लगा था। वो बिल्कुल उनकी पैल्पिटेशन की लेवल बिल्कुल ठीक होने लगी थी कि अब सुधा जी आ गई हैं, अब तो कोई खतरे की बात ही नहीं। तो सुधा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस द सेफ्टी नेट दैट यू ऑलवेज प्रोवाइड मूर्ति साहब। तो टेल मी सुधा जी, सबसे पहले आप मूर्ति साहब को कब मिली? मूर्ति साहब को मैंने पहले बार पूना में मिली, अक्टूबर महीना था वो 1974, और हमारे कॉमन दोस्त थे, प्रसन्ना उनके नाम, अभी वो विप्रो में चीफ है, विप्रो जी में। वो हर रोज़ एक बुक लाते थे, हम दोनों बस में ट्रैवल करते थे, मैं और प्रसन्ना। और बुक के पहले, किताब के पहले पन्ने में नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेरिस, नारायण मूर्ति काबुल ऐसे थे। हमने प्रसन्ना को एक दिन पूछा, क्या नारायण मूर्ति क्या बस कंडक्टर ऐसा कुछ है क्या, हर रोज इंटरनेशनल बस कंडक्टर ऐसा कुछ है क्या? उन्हें बोला नहीं नहीं, नारायण मूर्ति तो मेरे दोस्त है, वो कर्नाटक के हैं और पेरिस में थे, उनका शौक ट्रैवलिंग और रीडिंग तो बहुत था, उनके बारे में ज़्यादा ऐसे बोलते थे, बहुत बुद्धिमान है। वो एक दिन वो अपॉइंटमेंट फिक्स किया, मैं और प्रसन्ना मूर्ति को मिले। इट वॉज प्रॉब्ली 10th of October 1974। तारीख वारीख सब याद है आपको?
I was expecting a man with, you know, very, of course, Murthy Saab is very serious, but something different, you know. आप जैसे हीरो. Okay. और मूर्ति को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा एक कॉलेज स्टूडेंट है क्या, उतना यंग लगते थे. अब भी वैसे लगभग पोस्ट ग्रेजुएट जैसे ही लगते हैं. अभी तो अब्सेंट प्रोफेसर जैसे लगते हैं. लेकिन जब आप लोग मिलते थे, जैसे आप और मूर्ति साहब, तो मूर्ति साहब अपने काम के अलावा किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे? मतलब आप लोग जैसा जिसको हम कहते हैं कि भाई डेट करने जाते थे, तो आप लोग कह रहे घूमने जाते थे, फिल्मों में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, बहुत साल गए. या हाथ में हाथ पकड़ के गाने वो तो गाते थे? नहीं, ऐसा नहीं. अच्छा, गाने वाने नहीं आप करते थे ना. तो we have seen चश्मे बद्दूर together, your movie. Then were you all singing the songs of Chashme Baddoor like Deepthi and me? नहीं. But I want to show you certain things which both of you will definitely like. Please look at that screen. Yeah, that's one of the park where we used to be quite often. Before marriage. This is a restaurant we regularly used to go with less money. Cafe Good Luck. आप लोग जब जाते थे तो हमने ये सुना है, अब मूर्ति साहब बताएंगे ऐसा ही है या नहीं, हमने ये सुना है कि आप लोग जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो ये होता था कि कुछ पैसे आप देती थी, कुछ पैसे मूर्ति साहब देते थे, ऐसा जिसको हम कहते हैं गोइंग डच. नहीं, more often than not, she would pay for both of us. मूर्ति साहब के पास पैसा कम रहता था, इसीलिए हमने ज़्यादा देते थे. लेकिन मैं तो कुलकर्णी हूँ, कुलकर्णी माने साउथ में अकाउंटेंट, विलेज अकाउंटेंट के फैमिली की हूँ, इसीलिए हमने एक बुक रखा था, नोटबुक. मूर्ति साहब को इतना उधार दिया, हर रोज शाम को आके मैं लिखती थी, अरे आप 2 रुपये दिया, 4 रुपये दिया, ऐसा 4 साल किया. वो 4-5 हज़ार रुपये हमने उधार दिया. हम बोलते थे मूर्ति को वापस करना है, हम तो कुलकर्णी है. लेकिन हमारा शादी होया, बाद में उनको मूर्ति साहब ने बोला, अभी मेरी तनख्वाह आपके पास है, वो 5,000 रुपये उससे निकालो. तो आप लोगों की शादी मूर्ति साहब कैसे हुई थी? What was your marriage like? It was a very simple marriage. हम दोनों इकट्ठे 2,000 रुपया. No, 800 rupees we spent. Oh, and yeah. Murthy said 400 you should put because it's your marriage. Yes. I will put 400 because it's my marriage. Well, and then she gave me a suit which was 1,200 rupees. He had 500 rupees, he gave 400, I remember. And 100 he said for what? For he kept it. In For times future of- family together. Oh,